हेलो गैस। तो गैस हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स का हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज चल रहा था, ठीक है। यानी एल्डिहाइड कीटोन्स का नहीं, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा तो पूरा चैप्टर चल रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज चल रहा था और सबसे पहले हम देखे थे कार्बोक्सिलिक एसिड का उसका एसिडिक नेचर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैं बता दिया। तो अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर, आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे, बस यहाँ पर आपका रिएक्शन सब करेंगे, ठीक है। यानी आप केमिकल रिएक्शन कह सकते हो। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है कितने प्रकार का वो रिएक्शन कर पाता है देखते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा हेडिंग होगा क्या, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज कहो या तो फिर केमिकल रिएक्शन कहो, ठीक है। तो हम इससे पहले देख चुके हैं पहला वाला प्रॉपर्टी, जहां पर हम उसका एसिडिक नेचर चेक की। अब हम केमिकल रिएक्शन सब कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो आपका इस प्रकार होता है, यानी RCH2 COOH को हम ऐसे लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ पर H। अब यहाँ पर आपको ये समझना है जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये कितने प्रकार का रिएक्शन बना पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले तो ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड को हम तोड़ देंगे तो यहाँ पर ये H जगह पर कुछ सब्स्टिट्यूएंट या तो फिर कुछ ग्रुप हम जोड़ सकते हैं। यानी पहला रिएक्शन तो ये होगा कि हाइड्रोजन की वजह से होगा रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव होगा तो हाइड्रोजन जगह पर कुछ सब्स्टिट्यूएंट लग जाएगा। तो ये एक प्रकार का रिएक्शन हो सकता है। या तो फिर आपका यहीं से बॉन्ड तोड़ सकते हो, अगर OH रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पर एक आपका रिएक्शन हो सकता है, ये आपका A रिएक्शन, ये B रिएक्शन। मतलब OH को पूरा रिमूव करके इसके जगह पर आप ग्रुप लगा सकते हो। मतलब दो ठो रिएक्शन तो पॉसिबल है। और एक तो क्या हो सकता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये आसानी से रिमूव हो सकता है। तो हम ये बॉन्ड को भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को तोड़कर हम बिठा सकते हैं कुछ ना कुछ ग्रुप, AB आपका C सपोज मान लो। अब यहाँ पर और एक ठो आ जाता है आपका क्या, देखो अगर हम पूरा COOH को पूरा रिमूव कर दें, मतलब यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो भी एक प्रकार का रिएक्शन बन सकता है। हम रिएक्शन तो देखेंगे, एक एक हम देखें। पहले A यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड जो है उसको क्लीव करेंगे, क्लीवेज होगा तो वहां पर सब्स्टिट्यूएंट लगेगा, ग्रुप लगेगा। तो कौन सा वो कंपाउंड, कौन सा वो सब्सटेंस लगेगा, कौन सा ग्रुप लगेगा, वो तो हम चेक करेंगे। और एक तो हो सकता है यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। सपोज ये D दे दिया, यहाँ पर देखना और एक भी हो सकता है, ये आपका जो COOH के बगल में जो कार्बन है यहाँ पर कुछ ना कुछ एल्किल ग्रुप लग सकता है। यहाँ पर CH, यहाँ पर कुछ ना कुछ एल्किल ग्रुप लग सकता है, यहाँ पर H लिख दिया। तो ये हाइड्रोजन को, मतलब ये हाइड्रोजन और ये कार्बन का बीच का जो बॉन्ड, इसको भी हम ब्रेक करके यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हैं। यानी आपका कितना प्रकार का रिएक्शन बन गया, आपका 5 प्रकार का, ठीक है। यानी 5 ठो रिएक्शन दिखाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, बट हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, ये वाला, ठीक है, इतना खास नहीं है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये 4 ठो देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि रिएक्शन ड्यू टू OH बॉन्ड क्लीवेज, फिर देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू क्या, CO बॉन्ड क्लीवेज यानी बीच का बॉन्ड, और फिर देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू CO बॉन्ड क्लीवेज, फिर देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू CCOOH बॉन्ड क्लीवेज। तो हम कितना प्रकार देखेंगे रिएक्शन, तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे ना, रिएक्शन, ये हेडिंग देना, रिएक्शन ड्यू टू पहले तो हम देखेंगे OH यानी O और H का बीच का बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज, ध्यान से देखना। दूसरा हम देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू OH, फिर हम देखेंगे क्या, OH मतलब COH, हम COH बॉन्ड क्लीवेज देखेंगे, ठीक है। तीसरा जो हम देखेंगे, तीसरा हम क्या देखेंगे, वही रिएक्शन ड्यू टू क्या देखेंगे, CO बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है ना। आपका इसको ऐसे लिख दो, CO बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड, हम इसको एक एक डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो,
ठीक है। फिर 4 नंबर हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ड्यू टू, क्या देखेंगे हम, रिएक्शन ड्यू टू पूरा COH, यानी C सिंगल बॉन्ड, CCOOH बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड ये आपका ये है बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। 5 नंबर हम नहीं देखेंगे, फिर भी लिख देते हैं, रिएक्शन ड्यू टू क्या, एल्किल ग्रुप लिख सकते हो, एल्किल ग्रुप, है ना। यहाँ पर H जगह पर कुछ भी एल्किल लगा लोगे तो एक प्रकार का रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 ठो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो कौन सा एलिमेंट आकर जुड़ सकता है वो हम देखेंगे, ठीक है। एक एक डिस्कस करेंगे। चलिए बहुत ही आसान है, चलिए अब कुछ दिक्कत नहीं है। अब हम रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग दो ये, ठीक है। चलो इसको मिटाएं। तो क्या हेडिंग दिया मैं, रिएक्शंस ड्यू टू OH बॉन्ड क्लीवेज, और या फिर कह सकते हो रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन कह सकते हो, है ना। चलिए ठीक है। तो जो हम OH का ये बॉन्ड को जो तोड़ते हैं तो कौन सा ग्रुप लगता है, यहां पर सबसे पहले तो हम देखेंगे 1 नंबर का A। सबसे पहले देखेंगे हम क्या, एक्शन विथ मेटल्स। अब मेटल जुड़ेगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा तो मेटल जुड़ेगा, है ना। तो यहां पर जो हम मेटल लेंगे, ज़्यादातर हम सोडियम लेंगे, मैग्नीशियम लेंगे, और हम लेंगे कैल्शियम लेंगे, और आप ले सकते हो मैग्नीशियम तो लिए, आप जिंक ले सकते हो, है ना। इट्स इट, जितना भी आपका मेटल है सब लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आपको सोडियम मिलेगा और मैग्नीशियम मिलेगा, जिंक मिलेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा है कि अगर आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, एसिड से, अरे भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, OH बॉन्ड क्लीवेज, मतलब एसिड का अब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो क्लीव करेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीव करेगा, तो वहाँ पर जुड़ेगा ये मेटल, ठीक है। तो जैसे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो आप एसिड लोगे, यहाँ पर जो आप एसिड लोगे, यहाँ पर आपको देना क्या पड़ेगा, मेटल। तो ध्यान देना, यहाँ पर 2 यूनिट दे रहे हो तो यहाँ पर भी 2 यूनिट देना पड़ेगा, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, हीट करना है। तो क्या होगा, सिंपली यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होगा, क्योंकि हम OH बॉन्ड क्लीवेज देख रहे हैं, मतलब O और H का बॉन्ड, ये बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये H को हटा दो, Na को लगा दो, यानी आपको मिलेगा 2RCOONA, यानी आपका ये मिल गया सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिल गया, है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिल गया। और आप यहाँ पर लिख सकते हो 2Na, और यहाँ पर H2, हाँ H2 चला जाएगा, है ना, हाइड्रोजन गैस चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल ले लिया मैं, सपोज HCOOH फॉर्मिक एसिड ले लिया, यहाँ पर 2Na लगा दिया, ठीक है, पास किया, तो क्या मिलेगा, HCOONA मिलेगा, और आप H2 लिख सकते हो, सॉरी H2 लिख सकते हो। अब इसका क्या नाम होता है, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट एक प्रकार का सॉल्ट होता है, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक। उसी तरह यहाँ पर CH3 लगा दो, CH3COOH, यहाँ पर 2 होगा, ध्यान देना, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर 2CH3COH के साथ अगर सपोज मान लो मैं यहाँ पर, ध्यान देना, जब आप जिंक ले रहे हो ना, जिंक, तब आप 1 यूनिट लेना, ठीक है। तो 2CH3COH से पास करोगे तो क्या मिलेगा आपका, CH3CO, ध्यान से CH3CO होल ट्वाइस, यहाँ पर जिंक लग जाएगा, और यहाँ पर लग जाएगा आपका H2, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट। तो ये सिंपल सा रिएक्शन था, समझ में आ गया। चलिए ये तो हो गया, हम एक्शन विथ मेटल, यानी मेटल के साथ हम एक्शन किए, किसके साथ, क्लीवेज, मेटल हम किसके साथ रिएक्ट किए, एसिड के साथ। ये आपका क्या होता है, एसिड। ये नाम सब याद रखना भाई, ये आपका फॉर्मिक एसिड, ये आपका एसिटिक एसिड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए लिख लें फटाफट। अब हम देखेंगे एल्केलीज के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे रिएक्ट करेगा देखेंगे। 1 नंबर गया, फर्स्ट का ए पार्ट गया। अब हम देखेंगे रिएक्शंस विथ एल्केलीज, ठीक है, एल्केलीज लिखें, रिएक्शंस विथ एल्केलीज। रिएक्शन विथ एल्केलीज लिखें।
रिएक्शन विथ एल्केलीस, बी क्या रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन विथ और एक्शन विथ एल्केलीस, एल्केलीस, ठीक है। एल्केली यहां पर जो लेंगे हम NaOH लेंगे और KOH कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। चलो, तो यहां पर सिंपली आप एसिड लोगे, क्योंकि एसिड से सब काम करना है। एसिड के साथ आप क्या रिएक्ट करोगे, NaOH करोगे और आप पास करोगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है। यहाँ पर क्या होगा, सॉरी वाटर रिमूव हो जाएगा, तो जो बचेगा आपका RCONA वो आपका प्रोडक्ट है, आपका H2O, ठीक है। ये आपका सोडियम सॉल्ट मिल गया, ठीक है। ये आपका एसिड है, आपका ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल बहुत सारा आप ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर CH3COOH ले लिया और अब मैं यहाँ पर पोटासियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, एल्केली रख दिया, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये आपका ये आपका HOH को माइनस कर देना है, तो जो बचेगा वो आपको जोड़ देना है। पोटासियम, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, पोटासियम एसीटेट, है ना, प्लस आप H2O लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया, ये हो गया ना, समझ में आ गया पूरा। जैसे मैं यहाँ पर C6H5COOH रख दिया, है ना, बेंजोइक एसिड, और यहाँ पर मैं NaOH लगा दिया, ठीक है। ये आपका क्या होता है भाई, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। NaOH दिया तो ठीक, सिंपली आपको क्या करना है, ये आपको H2O माइनस कर देना है, तो C6H5COONA Na हो जाएगा, प्लस आपको मिलेगा क्या, पानी मिलेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है आपका, सोडियम बेंजोएट, है ना, बेंजोएट, ठीक है। समझ में आ गया, ये आपके एसिटिक एसिड नाम लिख लेना। चलिए, इतना था आपका बी का। चलिए अब देखते हैं सी, 3 नंबर। यहाँ पर सब जगह पर क्या होगा, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जगह पर आपका बैठ रहे, है ना। चलिए अब सी देखते हैं, ठीक है ना, लिख लिए। चलिए अब ये तो हो गया, अब हम देखेंगे क्या, रिएक्शन विथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट देखेंगे, ठीक है। रिएक्शन विथ कार्बोनेट लिखो, रिएक्शन विथ कार्बोनेट, रिएक्शन विथ कार्बोनेट, रिएक्शन विथ कार्बोनेट, कार्बोनेट मीन्स Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट, तो यहां पर सोडियम कार्बोनेट में क्या करेंगे, यहां पर सी नंबर आपका है, तो सिंपली आप एसिड लोगे और दोगे क्या, Na2CO3 दोगे, बट यहां पर 2 यूनिट लेना, तो Na2 ठीक बैठ पाएगा ना, 2 सोडियम, Na2CO3 लेना है, ठीक है, और आपको पास करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको मिलेगा 2 यूनिट 2RCOONA लग जाएगा, प्लस आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, प्लस आपको मिलेगा पानी, ठीक है। ये तो हमेशा ही सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, वही सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा, यहाँ पर ये एसिड है, ठीक। यहाँ पर ले जाओ 2CH3COOH प्लस Na2CO3 ले जाओ, पास कर दो, ठीक है। यहाँ पर ले लिया मैं C6H5COOH प्लस Na2CO3 ले लिया, पास कर दिया, 2 यूनिट ले जाओ। अब इसका करो, क्या होगा, एसिटिक एसिड का क्या हो जाएगा, 2CH3COONA और बाकी का आपका सेम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 2C6H5COONA और बाकी का आपका सेम मिलेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, ये तो बहुत ही आसान था, रिएक्शन विथ कार्बोनेट, है ना। अब हम देखेंगे क्या, रिएक्शन ड्यू टू OH बॉन्ड क्लीवेज हो गया। अब देखेंगे क्या, रिएक्शन ड्यू टू COH, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, यानी OH रिमूव होगा और OH जगह पर ग्रुप लगेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया इतना।
चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए चलिए रिएक्शन ड्यू टू, अब क्या है देखेंगे हम, यहाँ पर C लगा दूँ, यहाँ पर COH, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका COH बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, ये आपका 2 नंबर। ठीक है, हम 4 तो पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला जो हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, वो आपका क्या होता है, एस्टरिफिकेशन, यानी क्या मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है। सबसे जो यहाँ पर पढ़ते हैं हम एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मीन्स एस्टर हम बनाते हैं, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन में एस्टर बनाते हैं, कहाँ से बनाएंगे, एसिड से बनाएंगे। तो ध्यान देना यहाँ पर जो हम एसिड लेंगे और इसके साथ आपको क्या रिएक्ट करना पड़ेगा, आपको एस्टरिफिकेशन, ध्यान देना एस्टरिफिकेशन, तो हमको यहाँ पर एल्कोहल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एल्कोहल। तो आपको HOR लेना पड़ेगा, R' में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब उसका जनरल फॉर्मूला होता है, ये एसिड का होता है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन होता है ना, रिवर्सेबल होता है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम सिंबल। तो यहाँ पर आप दोगे क्या, यहाँ पर जो दोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दोगे, यानी सल्फ्यूरिक एसिड दोगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, H और OH चला जाएगा, ठीक है ना, यानी आप कह सकते हो वाटर चला जाएगा, ठीक है। वैसे आपका H और इसका ना एक्चुअली OH जाता है, ठीक है ना, हम ऐसे लिख देते हैं ना, बट ऐसा नहीं है, एक्चुअली इसका OH जाता है, इसका H जाता है, ठीक है, ऐसे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, रिएक्शन टू OH बॉन्ड क्लीवेज, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। इधर का ये C है ना, इधर ये तो ऊपर लगा है एक O, और ये C और ये H, ये OH है ना, ये OH क्लिप कर रहा है, ये OH, ठीक है। जो आपका एसिड का OH, ये लास्ट वाला पार्ट क्लिप करता है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, RCOOR', RCOO क्या बच गया, R', और ये आपका क्या होता है, एस्टर होता है ना। और आप पानी लिख सकते हो, ठीक है ना, बहुत ही आसान आप कर सकते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल दे दिया तो आप कर सकते हो। चलिए एग्जाम्पल रख दिया मैं, ठीक है, एग्जाम्पल रख दिया। चलो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो ये है, CH3COOH प्लस HO, यहाँ पर C2H5 रख दिया, C2H5 OH है, मैं इसको उल्टा के लिखा हूँ। यहाँ पर वही आपको देना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और यहाँ पर H प्लस भी लिखा हो सकता है भाई, ध्यान देना, ठीक है ना, या तो फिर H3O प्लस भी लिखा हो सकता है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा देखना, OH और H ये कटेगा, ठीक है, वाटर चला जाएगा तो बचेगा CH3COO, ठीक है, यहाँ पर होगा आपका C2H5, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इथाइल एसीटेट, इसका नाम क्या होता है, इथाइल एसीटेट, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। और यहाँ पर आप पानी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये होता है सिंपल एस्टरिफिकेशन, ये आपका एसिटिक एसिड, ठीक है। और एक तो एग्जाम्पल कर लो ना, और एक तो एग्जाम्पल कर लो बेंजिक एसिड वाला, बेंजोइक एसिड वाला, बेंजोइक एसिड वाला कर लो, ठीक है ना। यहाँ पर लगा दो COOH, और यहाँ पर लगा दिया सपोज हो HOCH3 लगा दिया, ठीक है। अब करो क्या होगा, यहाँ पर H प्लस लिख दिया, क्या होगा वही कहानी, अब बेंजीन रखोगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाएगा भाई, COO, R क्या है आपका, CH3 है, तो CH3 है ना, मिथाइल बेंजोएट, इसका नाम क्या होता है, मिथाइल बेंजोएट, ठीक है। और आप चाहो तो ये आप H2O लिख सकते हो, ठीक है ना गाइस, दिख रहा है पूरा अच्छे से गाइस। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एस्टरिफिकेशन समझ में आ गया, क्या बन रहा है, देखो सभी में आपका एस्टर बन रहे हैं ना, सभी में आपको एस्टर मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया पहला एस्टरिफिकेशन, पहला एस्टरिफिकेशन। बी नंबर हम देखेंगे इसका, रिएक्शन ड्यू टू COH बॉन्ड। चलो ये हो गया ना, एस्टरिफिकेशन हो गया। अब हम देखेंगे
चलिए एस्टरिफिकेशन हो गया। अब हम देखेंगे क्या, रिएक्शन विथ एमीन्स, एमोनिया देखेंगे। एक्शन विथ लिख दो और रिएक्शन लिख सकते हो। एक्शन विथ एमोनिया, ठीक है। अब हम एमोनिया किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ। सिंपली ले जाना RCOOH, यहां पर लिखना है एमोनिया। क्या मैं एमोनिया को HNH2 लिखूंगा, लिख सकता हूं। चलिए ध्यान है, जब हम एमोनिया के साथ रिएक्ट करते हो हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपका मिलता है एमाइड। क्या मिलता है, एमाइड। क्या मिलता है, एमाइड। अगर आपको एमाइड बनाना है और आपको एसिड से बनाना है तो क्या प्रोसेस होगा कि आप एसिड से एमोनिया को पास करोगे, ठीक है। तो ये सिंपली चीज़ है, आपको समझना होता है। चलिए अब क्या है, अब यहाँ पर कहानी ये है कि आपका ठीक ऐसे यहाँ हम तो OH के लिए भी देख रहे, सिंपली समझ जाना। OH और H चला जाएगा, वाटर चला जाएगा, तो RCONH2 बच जाएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो। एक्चुअली इसका जो प्रोसेस होता है ना, इसका मैकेनिज्म के पूरा थ्रो समझोगे ना, तो एक्चुअली ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेप तो ये क्या होता है ना, पूरा NH3 जुड़ जाता है। RCOO, ध्यान देना, ध्यान RCONH3 है ये H, यानी NH4 होता है, ठीक है। पहला स्टेप तो ये बनता है। फिर इधर जाके आपका फिर क्या होता है, हीट फर्दर करते हो तो ये आपका ये क्या मिलता है, RCONH2 मिलता है ना, जो कि आपका एमाइड होता है। बट आप अगर एग्जाम में पूछ लिया तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे करना है, ये OH और H काट देना है, तो आपको डायरेक्ट मिलेगा क्या, RCO। देखो RCONH2 को जोड़ देना है, ठीक है, और आप पानी लिख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट प्रोसेस ऐसे है। एक्चुअली प्रोसेस के अनुसार करो तो ये आएगा फिर ये आएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। यानी हमारा यहाँ पर क्या मिल रहा है, एसिड से एमाइड में मिल रहा है, जब हम एमोनिया के साथ एसिड को रिएक्ट कर रहे हैं, यानी पास कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ठीक है। चलिए 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 एग्जाम्पल ले जाते हैं। चलो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल CH3COOH एसिटिक एसिड, यहाँ पर मैं लिख दिया HNH2 यानी NH3, ठीक है। तो आपको करना क्या है, OH काट देना है, तो आपको मिलेगा क्या, CH3CONH2 मिल जाएगा, है ना। आप पानी लिख सकते हो। इसका नाम क्या होता है, एसिटामाइड। एसिटामाइड, एमाइड लगेगा भाई, ठीक है ना, एसिटिक एसिड से एसिटामाइड, ठीक है। ये आपका एसिटिक एसिड लिख देना, ये क्या है, एसिटिक एसिड। चलो आप बेंजोइक एसिड वाला कर लो, C6H5COOH, ठीक है, HNH2 कर दो, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, C6H5CONH2 मिल जाएगा, CONH2 क्या मिल जाएगा आपको, NH2 प्लस आपको वही मिलेगा। तो इसका नाम क्या होता है, बेंजामाइड। क्या होता है, बेंजामाइड, ठीक है। तो ये था कहानी, आपका बेंजोइक एसिड नाम लिख लेना, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, एक्शन विथ एमोनिया, मतलब हम एमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मिलता है। चलिए और एक तो हम देख लेते हैं। चलिए हो गया, मिटाएंगे। बी नंबर हुआ, 2 नंबर का बी, सी, ठीक है। नोट करते जाना आपको क्या लिखना है यहाँ पर। अगर स्टेटमेंट में, अगर सेंटेंस में लिखना है तो क्या लिखना है कि जब हम एसिड के साथ एमोनिया को रिएक्ट करते हैं तो मिलता क्या है आपका, एमाइड। सिंपल सा चीज़। चलिए अब हम देखते हैं आगे। एक्शन विथ एमोनिया गया, अब हम देखेंगे कहानी आगे का। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब सी में हम क्या करेंगे, अब जो हम कार्बोक्जिलिक एसिड से हम क्या बनाएंगे, हम एसिड क्लोराइड बनाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। हम एसिड क्लोराइड बनाएंगे। तो बहुत अलग अलग हम वो लेके हम ग्रुप लेके बना सकते हैं। आप चाहो तो PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से बना सकते हो, या तो फिर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से बना सकते हो, या तो फिर आपका SOCl2 के साथ बना सकते हो, ठीक है ना, SOCl2 थियोनिल क्लोराइड, ठीक है। आप ये सब में से बना सकते हो, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि कैसे बनता है ये आपका RCOOH एसिड। हम क्या बनाएंगे, एसिड क्लोराइड, ठीक है। RCOH में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना। हम यहाँ पर लेते हैं क्या, पहले तो अगर हम PCl5 ले जाएंगे,
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ले जाएंगे, पास करेंगे तो सिंपली आपको क्या मिलेगा, ये OH रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। R क्या मिलेगा, RCOCl लगा देना आँख बंद करके, ठीक है। RCO से जब एसिड क्लोराइड होता है, क्या होता है, एसिड क्लोराइड, क्या होता है आपका एसिड क्लोराइड। और चाहो तो यहाँ पर आपका बाय प्रोडक्ट लिख सकते हो कि आपको POCl3 मिलेगा और HCl मिलेगा, ठीक है। जब आप PCl5 के साथ रिएक्ट कर रहे हो और जब आप PCl3 के साथ रिएक्ट करोगे ना तो आपको 3 ठो यूनिट लेना पड़ेगा, ध्यान देना, क्योंकि PCl3 है ना, 3 है तो कॉम्बिनेशन ठीक होगा। जब यहाँ पर RCOOH एसिड, कोई भी एसिड होगा, 3 ठो यूनिट लोगे जब आप PCl3 को रिएक्ट करोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 3 यूनिट, 3 ठो यूनिट मिलेगा, ROCl मिलेगा, ठीक है, ROCl मिलेगा प्लस मिलेगा आपको H3PO3 मिलेगा। अब अगर आप SOCl2 ले जा रहे हो तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करें, जैसे मैं एग्जाम्पल एक ठो ले लिया, CH3COH ले लिया और मैं यहाँ पर SOCl2 ले लिया, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको मिलेगा क्या, CH3COCl लिख देना प्लस आपको मिलेगा क्या, SO2 मिलेगा, SO2 मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, आपका HCl मिलेगा ना, क्या मिलेगा, HCl मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आप कर सकते हो। यहाँ पर R जगह पर कुछ भी एग्जाम्पल ले जाओ ना, सपोज मैं R जगह पर यहाँ पर CH3 लिख दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका भाई, CH3 हो जाएगा, ठीक है ना। नाम लिख सकते हो ना, इसका नाम क्या, इसका नाम क्या, CH3 ROCl, इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, तो इसका भी नाम एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा। समझ में आ गया पूरा, बहुत ही सिंपल है, हम एसिड क्लोराइड बना सकते हैं। चलो अब हम बनाएंगे एसिड एनहाइड्राइड बनाएंगे, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड बनाएंगे। चलिए ये सी कंप्लीट हो गया, अब क्या बनाएंगे हम, एसिड एनहाइड्राइड बनाएंगे, ठीक है। देखो ये आपका ज़्यादातर आप नेम्ड रिएक्शन को ज़्यादा फोकस करना, ठीक, ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि वहीं से ज़्यादा सवाल बनता है आपका बोर्ड में भी और आपका एंट्रेंस एग्जाम में भी। चलिए अब हम देखेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड देखेंगे, एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड का जानते हो ना, एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो एसिड एनहाइड्राइड बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए क्या, एसिड चाहिए। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर CH3COOH लेते हैं, यानी एसिटिक एसिड, ठीक है। कोई भी एसिड ले सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है। तो आपका यहाँ पर एसिटिक एसिड ले, तो ध्यान देना यहाँ पर आपको 2 ठो एसिड लेना है, ये एक ठो ले गया, मैं और एक ठो ले जाऊँगा CH3COOH, ठीक है। और इसको आपको रिएक्ट करना है किसके साथ, किसके साथ, P2O5 के साथ रिएक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली आपका H2O चला जाएगा, है ना, H2O, एक का H एक का OH चला जाता है, H2O। तो इसको पूरा अच्छे से लिखोगे तो CH3COOCH3 बन जाएगा, ठीक है ना। CH3CO, ये O को बीच में रखा, फिर COCH3, ये आपका होता है क्या, एसिडिक एनहाइड्राइड, क्या होते हैं, एसिटिक एनहाइड्रेट ना, एसिड, ये आपका क्या होता है भाई, RCOOCOR क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है। तो CH3 लगा दिया तो यहाँ पर एसिटिक एसिड से मिला, तो ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर वाटर लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ भी C2H5 लगा दोगे तो C2H5 हो जाएगा, ये आपका एसिटिक एसिड लिया, ठीक है। तो ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लो। चलिए ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। तो ये आपका 2 नंबर रिएक्शन का कहानी इतना था कि यहाँ पर OH सब क्लीवेज हो रहे हैं ना, OH बॉन्ड मतलब पूरा OH जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका शुरू होता है रिएक्शन ड्यू टू CO ग्रुप। अब पूरा CO माइनस होगा, ठीक है ना, ये CO पूरा माइनस होगा, देखना आप, ये हो गया ना। चलिए यानी 2 नंबर का 3 ठो था, ठीक है। अब देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू, अब हम यहां पर अलग लिखेंगे, चलिए अब रिएक्शन ड्यू टू क्या लिखना है, चलिए रिएक्शन ड्यू टू अब क्या लिखना है आपको, CO बॉन्ड क्लीवेज, मतलब ये यहां से ब्रेक होगा,
बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, चलिए इसका सबसे पहला तो आपका होता है 1 नंबर, सबसे पहला जो आता है आपका, ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ, इसका बस हम एक ठो ही करेंगे, ठीक है, एक ठो बस इसका होगा जो कि आपका रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन होगा, या तो फिर कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ पर क्या मिलता है आपको? एल्कोहल मिलता है रिडक्शन होके। देखना, ध्यान से देखना क्या होता है। यहाँ पर एसिड लेते हो, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या देते हो? ध्यान से देखना, यहाँ पर आप रिड्यूसिंग एजेंट देते हो जो कि आपका होता है लिथियम एल्यूमिनियम एनहाइड्राइड, ठीक है, और यहाँ पर देते हो कॉपर क्या क्रोमेट देते हो ना, कॉपर क्रोमेट देते हो, कॉपर क्रोमेट देते हो। लिथियम एल्यूमिनियम एनहाइड्राइड जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, जानते हो। तो यहाँ पर क्या होता है ना, 4 ठो H जुड़ जाता है, पता होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका CO है यहाँ पर तोड़ देना है, 2 ठो H लगा देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर CH में कार्बन में 2 ठो हाइड्रोजन को ऐड कर देना है, RCH2 मिल गया, और आपको यहाँ पर OH लिख देना है, ठीक है। और प्लस आप कुछ भी जो भी बच गया आप लिख सकते हो, H2O लिख सकते हो, नहीं लिखने से भी चलेगा। तो ये आपका क्या है, आपका एल्कोहल, ठीक है ना, RCH2H एल्कोहल। समझ में आया ना भाई? ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH लिख सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर 4 ठो H जुड़ रहे हैं, मतलब H2H2 लिख सकते हो आप, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको ब्रेक करो, यहाँ से ये हटा, यहाँ पर 2 H जोड़ दो यहाँ पर, ठीक है, और H2 और O चला गया, है ना, ऐसा समझ सकते हो। तो RCH2 बच गया, यहाँ पर OH बच गया, और यहाँ पर आप H2O लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब एग्जाम्पल ले जाते हैं इसका, CH3COOH प्लस 4H, है ना। यहाँ पर वही आपका रिएजेंट रहेगा, कैटलिस्ट रहेगा। ये आपका क्या है, एसिटिक एसिड। तो कहानी सेम होगा, CH3। अब C जगह पर क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पर C जगह पर क्या हो जाएगा, H2, और आपका OH लग जाएगा, प्लस आप H2O लिख सकते हो। अब इसका नाम क्या होता है, 1 2 के लिए क्या हो जाएगा आपका, इथानॉल। क्या हो जाएगा, इथानॉल, ठीक है ना। समझ में आगे पूरा दिख रहा है? चलिए दिख रहा है पूरा, चलिए बहुत बढ़िया है। अब ये क्या मिल गया आपको, इथानॉल मिल गया, और इथाइल अल्कोहल कह सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल चीज 3 नंबर का, ये आपका 3 नंबर चला है ना। आपका 3 नंबर का क्या था, आपका रिएक्शन ड्यू टू COH बॉन्ड क्लीवेज। अब हम देखते हैं कहानी आगे। अब देखेंगे पूरा COH अगर ग्रुप क्लीव कर रहे हैं, यानी कार्बन और COH का बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो क्या क्या आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है, क्या क्या रिएक्शन पॉसिबल है, देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे क्या, 4 नंबर, ये 3 नंबर कंप्लीट हुआ, अब हम देखेंगे 4 नंबर, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्या होगा, रिएक्शन ड्यू टू, अब यहाँ पर पूरा COOH पूरा जाएगा, ठीक है, यानी आपका आगे का तो C रहेगा और यहाँ पर COOH, मतलब यहीं से बॉन्ड क्लीवेज करेगा, बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है ना। चलो हेडिंग दो। चलो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे कंप्लीट रिडक्शन, है ना। सबसे पहला जो है हेडिंग आपका लिखेंगे हम कंप्लीट रिडक्शन। तो यहाँ पर 1 नंबर 4 नंबर का पहले तो हम लिखते हैं कंप्लीट, बुक में मेंशन है कंप्लीट रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेड फास्फोरस का यूज करते हैं, ध्यान से देखना। RCOH आपका एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देना है 6 टू हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर आपको पास करना पड़ता है रेड फास्फोरस से, है ना, रेड फास्फोरस P से पास करेंगे। तो यहाँ पर क्या, ये पूरा COH जाएगा, ये COH पूरा जाएगा, ये आपका पूरा OOH जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कहानी ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या होगा, आपका मिल जाएगा R, ठीक है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, CH3, ठीक है ना, CH3, सॉरी आपका COH नहीं जाएगा, आपका ये OOH जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलेगा, वही कहानी है, RCH3 मिलेगा,
प्लस आपको क्या मिलेगा, आप H2O लिख सकते हो, ठीक है ना। पूरा क्लियर 2H2O मिलेगा और आपको मिलेगा HI मिलेगा ना, 3I2 मिलेगा। सॉरी मैं यहाँ पर गलत बोल दिया, 6X नहीं होगा, 6 आपका HI देना पड़ेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड देना पड़ेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड देना पड़ेगा, ठीक है। तो 3I2 मिल जाएगा। ये हो गया ना, इतना इसको मिटा देते हैं। चलिए इतना दूर समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये क्या RCH3 मतलब ये आपका आल्केन मिल गया और एल्केन मिल गया, ठीक है, आल्केन मिल गया। जैसे यहाँ पर सपोज मैं मान लिया CH3 COOH है, तो पूरा आपको हटाना है, यहाँ पर बस आपको CH3 जोड़ देना है, कुछ नहीं, आपको बस CH3 जोड़ना है। तो 6HI वही पास किया, तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होता है, इथेन, ठीक है। यानी आपका आल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर जो है वही मिलेगा, ठीक है। पूरा क्लियर है। चलो यहाँ पर ये एक गया। अब इसका और एक ठो देखते हैं। वैसे इसका 2 ठो ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट रिडक्शन का कहानी था। चलिए अब यहाँ पर और एक ठो बस देखेंगे तो हमारा ये लेक्चर यानी ये चैप्टर ही पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए इसका बी का, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हॉन्सी डाइकर रिएक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन है, शायद आ सकता है HUNS, हॉन्सी डाइकर, DIECHER, हॉन्सी डाइकर रिएक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैसे इतना भी खास नहीं है नेमिंग रिएक्शन। चलिए तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम ना एसिड का सॉल्ट लेते हैं, वैसे डायरेक्ट एसिड नहीं लेते हैं, एसिड का सॉल्ट लेते हैं, यानी RCOOAG लेते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, यानी सिल्वर का एक एसिड लेते हैं। और यहाँ पर आप X2 देते हो, और X2 ज़्यादातर हम Br2 लेते हैं, ब्रोमीन ज़्यादातर लेते हैं, क्योंकि ये इसका प्रोडक्ट जो होता है ना वो अच्छा खासा बनता है। तो यहाँ पर हम पास क्या करेंगे, यहाँ पर आप देते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर Br2 देते हैं, ज़्यादातर Br2 ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि R Br के साथ हो जाता है, R डायरेक्ट Br के साथ जुड़ जाता है, ये पूरा CO इतना पूरा गायब हो जाता है, ठीक है ना। R Br मिलता है और आपको मिलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और आपको AgBr मिलेगा, ठीक है। ये सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। ज़्यादातर हम क्या लेते हैं, Br2 ही लेते हैं, क्योंकि Br2 का प्रोडक्ट जो होता है वो कंप्लीट हमको मिलता है, अच्छा खासा मिलता है प्रोडक्ट, इसलिए हम Br2 लेते हैं। अगर आप यहाँ पर सोच रहे होगे कि हम यहाँ पर I2 क्यों नहीं ले, COAG है। अब यहाँ पर अगर आप R2 नहीं लोगे, सॉरी I2 अगर लोगे, या तो फिर आप ले जाओगे RCOOAG, I2 जगह पर आप अगर Cl2 लेंगे तो ये क्या होगा बस ये यहाँ पर आपको एस्टर मिल जाएगा, है ना। आपको क्या मिल जाएगा, एस्टर मिल जाएगा। और ये आपका जो है ना, अगर क्लोरीन दे रहे हो तो ये आपका पुअर प्रोडक्ट मिलेगा, पुअर यील्ड होगा, है ना। मतलब प्रोडक्ट अच्छे से नहीं बनेगा, Br2 देने से अच्छे से बनता है, ठीक है। आपको ये ब्रोमो एल्केन मिल जाएगा, ब्रोमीन लगा है ना, तो ब्रोमो एल्केन मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले जाते हैं, वही ब्रोमीन वाला, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ले गया CH3 COOAG, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया Br2, पास किया, तो क्या मिल गया आपको, CH3 CO नहीं लेगा, CH3Br हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा CO2 AgBr। अब मुझे बताओ इसका नाम क्या होता है, ब्रोमोमीथेन। क्या होगा, ब्रोमोमीथेन, ठीक है ना। ठीक है गाइस, समझ में आ गया पूरा क्लियर। तो गाइस फाइनली आपका खत्म होता है क्या, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर, ठीक है। क्लास 12 का एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा फिनिश्ड हो गया। तो अच्छा लग रहा है, चैप्टर खत्म हो गया। हेलो अल्केन्स, हेलो एरिन्स खत्म हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड का कहानी खत्म हुआ, एल्डिहाइड कीटोन्स का हुई, एल्कोहल फिनोल्स। लास्ट 2 ठो एक्सरसाइज, सॉरी 2 ठो लेक्चर बच गया, वो हम डिस्कस करेंगे, तो वो भी खत्म हो जाएगा। और क्या बच गया, क्या नाइट्रो कंपाउंड वाला चल रहा है, वो भी 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। और पॉलीमर्स बच गया और बायोमोलिकुल्स बच गया, है ना। तो आपका क्लास 12 का कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
फिनिश्ड हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट मिलते हैं। ध्यान से देखना, ये हमारा पूरा टॉपिक यानी थ्योरी वगैरह हम कंप्लीट कर लिए हैं और ध्यान देना ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये तो हो गया, अब आपको बस प्रैक्टिस ही करना है। तो मैं इसके आगे कुछ दिन लगेगा, इसके बाद मैं क्या करूँगा ना, प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है आपका MCQ यानी जो आपका IIT का, नीट का, JEE का, सबका अलग अलग लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में बस IIT का प्रीवियस ईयर का हम OMR से प्रैक्टिस करेंगे। एक बार अगर प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान देना, जितना मैं पढ़ाया हूँ थ्योरी, उसका टॉपिक क्या होता है, कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्ट आपको याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं जब आपको बताऊँगा IIT का, ऐसा नहीं कि मैं फिर पीछे का बताऊंगा। अब मान लो राइमर टाइमर रिएक्शन यूज हो रहा है, तो राइमर टाइमर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन यहाँ पर है तो फिर मैं राइमर टाइमर बताऊंगा तो टाइम बर्बाद हो जाएगा ना। तो इसीलिए आपको राइमर टाइमर, जैसे जो भी नेमिंग रिएक्शन यहाँ पर, जो भी कंडेंसेशन रिएक्शन, जो भी हम पढ़ें, सिल्वर मिरर टेस्ट कुछ भी पढ़े, तो उसको आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हम जब OMR लिखेंगे तो डायरेक्ट हम टिक करेंगे, ठीक है। बस आपको थोड़ा याद दिला देंगे पीछे का। तो हम IIT JEE सबका, एम्स का, फेम्स का, सब CBSE का, सबका प्रीवियस ईयर का एक लेक्चर सेपरेट होगा। बस एक ठो लेक्चर बनाएंगे। IIT का बनाना मतलब एक ठो पार्ट, ठीक है ना। एक टू पार्ट में आपका दिमाग खुल जाएगा। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए। लाइट चला गया, हम तुरंत मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।